हेलो गाइस, मैं मुसीबल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान धरा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आजाद विषय में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को सैलरी कितना मिलता है और जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को कितना सैलरी मिलता है। कतार में अभी वर्कर लोग एक महीने में कितना कमा सकते हैं, कंपनी में रह के कितना कमा सकते हैं और सेम काम करके आप आजाद विषय में रहेंगे तो आजाद विषय लोग कितना कमा रहे हैं वो भी इस वीडियो आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। नॉर्मली किसी भी कंपनी में काम कर रहे वर्कर के लिए जब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम सैलरी 1000 रियाल होगा। तो 1000 रियाल आपको मिनिमम बेसिक सैलरी होगा और जो मैक्सिमम सैलरी कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम आपको 2000 रियाल हो सकती है। इससे ज़्यादा सैलरी वर्कर लोग को नहीं होता है। कभी कभी बहुत सारे ऐसा ट्रेड है उस स्टेट में सैलरी ज़्यादा होता है, वो गिने चुने 2-1 स्टेट में होता है। बाकी जो नॉर्मली जो वर्कर लोग को सैलरी 1000 से लेकर 2000 रियाल तक बेसिक होता है। ज़्यादातर बेसिक आपको 1200 रियाल से लेकर 1400 रियाल का 1600 रियाल इसी तरह बेसिक होता है। मिनिमम 1000 रियाल बेसिक है। तो 1000 बेसिक से आप कितना कमा सकते हैं? 1000 बेसिक है, आप पूरा आप ड्यूटी करेंगे, उसके बाद जुम्मेवारी आपको ड्यूटी मिलेगा। ड्यूटी करेंगे तो आपको कितना सैलरी आ सकते हैं? 2000 रियाल सैलरी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं आएगा। और आप बड़ा कंपनी में रहेंगे तो बड़ा कंपनी में अगर आपको सैलरी मान लीजिए आपको 1500 रियाल सैलरी है, आपको मान लीजिए आपको बेसिक 1500 रियाल लेके 1600 रियाल बेसिक है, तो आपको सैलरी कितना आ सकता है? 3000 रियाल तक सैलरी आ सकते हैं। अगर जुम्मेवार पूरा जुम्मेवार अगर 4 जुम्मा के 5 जुम्मा पूरा कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे तो 3000 रियाल सैलरी आ सकते हैं। मुमकिन नहीं है, सैलरी आ सकते हैं। नहीं भाई का ऐसा इस तरह से सैलरी होता है, इस तरह से सैलरी मिलता है। लेकिन ज़्यादा वर्कर लोग को इतना सैलरी नहीं मिलता है। ज़्यादा वर्कर लोग को 2000 से कम ही सैलरी मिलता है। पूरा ओवर टाइम मिला के 2000 से कम होता है। इससे ज़्यादा सैलरी कम आदमी को, कम वर्कर लोग को मिलता है। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में आप इस तरह से सैलरी मिलता है। इससे ज़्यादा आप मान लीजिए आपका सैलरी 2000 से आपको 3000 रियाल, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। अगर आप जो काम कर रहे हैं वही काम अगर आजाद विषय में जो लोग रहते हैं वही काम अगर वही कंपनी में करेंगे तो उनका कितना सैलरी मिलता है। देखिए, अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद उस सेम काम जो आजाद विषय में आया है वो लोग भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को कितना रियाल सैलरी मिलता है। देखिए, डे हिसाब से आपको 160 से लेकर 170 रियाल तक सैलरी होता है एवरी डे। अगर उसमें ओवर टाइम करेंगे तो और भी आप ओवर टाइम करें 200 रियाल तक सैलरी हो जाता है एवरी डे। तो उसमें उन लोग को क्या होता है, फ्राइडे आपको उन लोग को ड्यूटी नहीं होता है, फ्राइडे भी ड्यूटी नहीं होता है और जो छुट्टी का दिन भी उन लोग को सैलरी नहीं मिलता है। जो दिन ड्यूटी करेगा उसी दिन का सैलरी मिलता है। उन लोग को सैलरी एवरी डे 200 रियाल तक सैलरी हो जाता है। तो 200 रियाल आपको मान लीजिए एक महीने के अंदर 27 डे काम किया है तो उन लोग को सैलरी हो जाएगा 5400 रियाल सैलरी हो जाएगा। ऐसा ही नॉर्मली जो काम आप कर रहे हैं उसी काम वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग फ्री वीसा में है। तो फ्री वीसा में जो डिमांड किया, फ्री वीसा में डायरेक्ट कंपनी में काम करेंगे तो उस पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलता है। तो सैलरी आप मान लीजिए 5400 सैलरी मिल गया है तो उससे वो उनका कितना खर्चा होगा, पूरा खर्चा उसका अंदर करना पड़ेगा। कितना खर्चा हो सकता है, एक मेस के लिए आप मान लीजिए 300 रियाल खर्चा होगा कि 400 रियाल मान लीजिए, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा मेस के लिए। उसके बाद आपको रूम के लिए 300 रियाल से 400 रियाल आपको लगेगा एवरी मंथ। तो 300 रियाल और 400 रियाल आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कितना रहेगा, उसके बाद भी आप 4500 रियाल रहेगा। तो उसके बाद आपको आईडी लगाने के लिए और भी 200-300 रियाल छोड़ दीजिए, 4200-300 रियाल आपको सैलरी रह जाएगा एवरी मंथ। उसके बाद आपको और भी ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम ज़्यादा करेंगे तो उसके अब सैलरी ज़्यादा होता है। अभी का टाइम में कतर का जो काम के लिए बहुत ही एक काम के लिए वर्कर ज़रूरत है। तो उसके लिए आप जो लोग फ्री वीसा में है, जो लोग फ्री वीसा में है, जो लोग आजाद वीसा में है, उन लोगों को डिमांड अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। उन लोगों को सैलरी भी अभी जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप उन लोग को अगर काम थोड़ा सा भी जानकारी है फिर भी उन लोगों को सैलरी ज़्यादा मिल रहा है। आप कंपनी में रह के कितना कमा सकते हैं? ज़्यादा नहीं कमा सकते, कंपनी में रह के ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन आपको काम में एक ही काम आपको मिलेगा। आपको काम एवरी डे काम मिले चाहे ना मिले, आपको जो बेसिक सैलरी है उतना सैलरी आपको मिलेगा। आपका रिस्क नहीं है लेकिन आपको ज़्यादा रुपया कमा भी नहीं सकते। जो लोग आजाद विषय में है उन लोग को रिस्क है, ज़्यादा कमाना भी चक्कर में मुश्किल भी पड़ सकते हैं, लेकिन उन लोग को ज़्यादा कमाई भी हो सकते हैं। तो
जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है उसमें कमाई भी ज़्यादा होता है। तो फ्री वीज़ा में जाना है आपको, फ्री वीज़ा में जाना कि आपको आज़ाद वीज़ा में जाना सही है। कतर में अभी अगर फ्री वीज़ा में जो लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं, और जो लोग कंपनी में है उन लोगों को भी ड्यूटी ज़्यादा हो रहा है। कतर गवर्नमेंट ने आपको जो मिनिमम सैलरी 1000 रियाल कर दिया है। 1000 रियाल आपको बेसिक मिलेगा, आपको 300 रियाल आपको खाने के लिए फूड के लिए मिलेगा, उसके बाद 500 रियाल आपको रहने के लिए मिलेगा। सेम काम अगर आप किसी भी आज़ाद वीज़ा में रह के करेंगे तो आपको ज़्यादा कमाई होता है और ज़्यादा इनकम भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी मिल गया है कतर में जाके एक वर्कर लोग कितना इनकम करते हैं, और फ्री वीज़ा में जो लोग रहता है, जो लोग आज़ाद वीज़ा में रहते हैं उन लोगों को कितना कमाई होता है। और ये वीडियो से आपको थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।